गुड मोदी केयर मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अवनिका और आप देख रहे हैं हमारी मोदी केयर वेलनेस सीरीज़। ये हमारी मोदी केयर वेलनेस सीरीज़ का पहला दिन है और हम ले रहे हैं हमारी वेलनेस सीरीज़ का पहला प्रोडक्ट वेल पुदीना विद तुलसी। आइए जानते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन लोग इसे ले सकते हैं, कौन लोग इसे नहीं ले सकते हैं, इसको लेने से आपको किस तरह से बेनिफिट होगा। हर तरह की जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए बात करते हैं पुदीना विद तुलसी के पहले बेनिफिट के बारे में। पहला बेनिफिट क्या है, जो हमारा पुदीना तुलसी है, अगर हमें अपच या इंडाइजेशन कह सकते हैं या पेट में सूजन की समस्या आ रही है, तो हम पुदीना विद तुलसी के सेवन से इस बीमारी से, इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? जो हमारे पुदीना तुलसी में मेंथॉल होता है वो हमारी पेट में अपच की शिकायत को ख़त्म कर देता है, हमारे पेट के रसायन को बढ़ाता है, जिससे हमें अपच की समस्या ख़त्म हो जाती है। आपने सुना होगा IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर किसी मरीज़ को या किसी को IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी है, उस बीमारी में भी हमारा पुदीना विद तुलसी बिल्कुल कारगर साबित हुआ है। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि मेरा पेट अफर रहा है, अफर सा गया है, तो ऐसे में भी अगर हम पुदीना विद तुलसी का सेवन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट और रिजल्ट मिलेगा। किस तरह से लेना है वो सब हम आगे बात करेंगे। पहले हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि और किस इस तरह का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। दूसरा बेनिफिट की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा मोशन सिकनेस। कई लोगों को कार में बैठकर या फिर बस में बैठकर या एरोप्लेन में बैठकर कहीं भी बैठकर सिर घूमता है, सिर चकराता है, वॉमिट जैसी फीलिंग आती है। कईयों को तो हो भी जाती है, लेकिन कईयों को सिर्फ सिर चकराता है, घूमता है, उल्टी जैसा फील होता है। ऐसे केस में भी, ऐसी परेशानी को मोशन सिकनेस कहते हैं। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उनको पुदीना विद तुलसी जो हमारी कैप्सूल आते हैं उसमें पिंच करके, किसी नीडल से पिंच करके एक हैंकी पे उसका सारा का सारा लिक्विड उसमें हम डाल सकते हैं और जब वो पूरे रास्ते में जाएं तो वो उसको सूंघते हुए जाएं। इससे क्या होगा, जो हमारे पुदीना तुलसी के अंदर वो मेंथॉल इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन में जाकर एक कूलिंग, एक सूदिंग इफेक्ट देगा। हमारे जो मोशन सिकनेस जिस कारण से होता है उस कारण को ये ख़त्म कर देगा, तो उस इंसान को नोज़िया जैसी सिम्टम आने बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ वही इंसान पुदीना विद तुलसी को खा भी ले, मतलब जब वो ट्रैवल करे उससे पहले 2 पुदीना विद तुलसी खा भी ले और साथ साथ वो रुमाल में सूंघता भी जाए, उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही उसको वॉमिट जैसा फील होगा, ना ही उसका सिर घूमेगा। ये हुआ हमारा पुदीना तुलसी को लेने का दूसरा बेनिफिट। अब बात करते हैं हम पुदीना तुलसी को लेने के तीसरे बेनिफिट की। ये क्या बेनिफिट है, आपने कई लोगों में देखा होगा कि उनको बदबूदार सांसें आती हैं, तो इसमें भी हमारा पुदीना विद तुलसी बहुत बेटर रिजल्ट देता है। कैसे? हम उस व्यक्ति को पुदीना विद तुलसी खिलाएंगे भी, वो सेवन भी करेगा उसका, और साथ साथ आधे ग्लास नॉर्मल वाटर में उसको पिंच करके वो पूरा पूरा पुदीना विद तुलसी डाल दें, पिंच करके उसका लिक्विड, और उसके बाद उस पुदीना तुलसी के पानी से वो कुल्ला करेगा। कुल्ला करने से जो उसके अंदर जो माउथ के अंदर जो भी गंदे बैक्टीरिया वगैरह सब होंगे वो सब कुल्ला करने से चले जाएंगे। पुदीना विद तुलसी मुंह के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा, मार देगा, और हमारे मुंह में से बदबू आनी बंद हो जाएगी। तो पुदीना विद तुलसी इस तरह से भी काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बेनिफिट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी आपके बच्चे को या फिर आपको ही कहीं भी आप ठुक गए, आपके चोट लग गई, गुम चोट लग गई, वहाँ पर दर्द हो रहा है, हल्की स्वेलिंग है, रेडनेस आपको दिख रही है, उस केस में भी आप पुदीना विद तुलसी के एक कैप्सूल को नीडल से पिंच करके उसका लिक्विड उस एरिया पर लगा सकते हैं। उस एरिया पर लगाने के बाद उस एरिया को हल्का सा ऐसे रब करेंगे तो उस एरिया के अराउंड वो जो पेन है वो खींच लेगा, वो ये दर्द को भी खींच लेगा और आपको एक सूदिंग इफेक्ट भी देगा और आपकी सूजन भी जल्दी से उतर जाएगी। तो आप पुदीना विद तुलसी के कैप्सूल को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, नेक्स्ट बेनिफिट है कि जिन महिलाओं में पीरियड्स में पेन ज़्यादा होता है पेट में, उन लोगों को भी, उन महिलाओं को भी हम पुदीना विद तुलसी दे सकते हैं। वो पुदीना विद तुलसी शुरू के 1, 2 या तीसरे दिन, जिस दिन भी उनको दर्द है, पुदीना विद तुलसी का कैप्सूल खा सकते हैं, 1 या 2 अपने दर्द अनुसार, और
पुदीना विद तुलसी उस दर्द को, पीरियड पेन या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को भी सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, आपने सुना होगा कि जैसे किसी के मच्छर ने काट लिया तो वहाँ पर बहुत खुजली लगती है, वहाँ खुजली भी लगती है, वहाँ एक बैक्टीरिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया छोड़ देता है वहाँ पे, तो उस एरिया में स्वेलिंग हल्की सी आ जाती है और वहाँ पे खुजली भी बहुत लगती है। ऐसे एरिया में भी हम पुदीना विद तुलसी की कैप्सूल को नीडल से पंचर करके उसका लिक्विड उस एरिया में लगा सकते हैं, क्योंकि पुदीना विद तुलसी के अंदर एंटी इचिंग प्रॉपर्टी भी होती है। इसकी वजह से, एंटी इचिंग प्रॉपर्टी की वजह से उस एरिया में इचिंग आनी भी ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ वो जो मस्कीटो के या फिर मच्छर के काटने से जो स्वेलिंग आई है वो स्वेलिंग भी वहाँ से चली जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, जैसे कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है अपने काम की वजह से और किसी वजह से, तो स्ट्रेस में भी आप ये कर सकते हैं कि इस पुदीना तुलसी को आप एक रुमाल में पिंच करके आप उसमें डाल सकते हैं। पुदीना विद तुलसी को नीडल से पिंच करें और रुमाल में लगा लें और उसके बाद उसे सूंघें, तो स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीफ कर देता है। क्यों? क्योंकि जो उसका अरोमा होता है पुदीना विद तुलसी का, वो आपके दिमाग में जाता है, दिमाग में जाके आपकी नसों को शांत, रिलैक्स करता है। उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा सूदिंग होती है कि आपके माइंड को वो रिलैक्स कर देती है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट बेनिफिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बेनिफिट है हमारा, वो हमारे कफ को लेकर है। अगर किसी एक व्यक्ति को खांसी हो रही है तो उस खांसी को सही करने के लिए भी, जैसे बहुत ज़्यादा कोई इंसान खांस के रेस्टलेस हो रहा है, उस केस में भी पुदीना विद तुलसी को नीडल से पिंच करके एक हैंकी पर उसको डालकर उसका लिक्विड, उसे अगर हम सूंघेंगे तो कफ में भी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन वो प्रोवाइड कराएगा। हमारे लंग्स में जितनी भी परेशानी उस कफ को लेकर हो रही है, हमारे लंग्स की मांसपेशियों को, हमारे लंग्स को पूरा वो रिलैक्स करा देता है। साथ ही साथ वो हमारे कफ स्टिमुलेटिंग सिम्टम्स जो आते हैं, हमें खांसी बार बार आती है, उसको भी वो रिलैक्स और शांत कराता है। तो पुदीना विद तुलसी के अपच के अलावा भी इतने सारे, बहुत सारे बेनिफिट्स और भी अवेलेबल हैं। अपच में तो काम करता ही है, अगर आपका पेट अफर रहा है, जो मैंने सबसे पहले बताया, जो आपका पेट अफर रहा है, आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस केस में तो हम पुदीना तुलसी ले ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम इतनी सारी चीज़ों में भी पुदीना विद तुलसी का सेवन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बाद कि कौन कौन इसे ले सकता है और कौन कौन इसे नहीं ले सकता और किस तरह से इसे लेना है। जो नहीं ले सकते वो लोग हैं बच्चे। 10 साल से नीचे के बच्चे पुदीना विद तुलसी को नहीं ले सकते, तो आप अपने 10 साल से नीचे के बच्चे को पुदीना विद तुलसी को ना दें। ना दें का मतलब है उन्हें आप सेवन ना कराएं, लेकिन अगर आपको हैंकी में लगाकर उसको सूंघाना है तो बच्चे सूंघ सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें खिलाने की नीड है अपच वगैरह की वजह से, तो आप पुदीना विद तुलसी 10 साल से नीचे के बच्चों को ना दें। किसे किसे दे सकते हैं? हर वो इंसान जो इस परेशानी से पीड़ित है, जो मैंने बेनिफिट्स में बताया, उन सबको हम पुदीना विद तुलसी देकर उनको राहत दिला सकते हैं। अब बेनिफिट्स हो गए, ये भी हो गया कि किसे दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते। अब आता है सबसे मेन बात, जो होती है डोज। क्या डोज है इसकी? पुदीना विद तुलसी की कोई रेगुलर डोज नहीं होती। जैसे मान लीजिए इस समय आपको परेशानी है अपच की, तो आप इस समय ले लीजिए 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल रात, उसी दिन। ऐसा नहीं है कि आप इसे 6-7 दिन, 8 दिन, 9 दिन लगातार इसे ले रहे हैं, नहीं। जिस दिन भी आपको परेशानी है उस दिन आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए पुदीना तुलसी लें। हद से हद एक बार और ले लें, एक बार सुबह ले लिया अपच के लिए, एक बार रात में ले लिया, दैट्स इट। अगर आपको मान लीजिए बाकी बेनिफिट्स कवर करने हैं, जैसे कि मोशन सिकनेस वगैरह है, तो उसी वक्त के लिए आप लीजिए पुदीना तुलसी को, उसकी बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए पुदीना विद तुलसी नहीं यूज़ होती। जैसे 5 दिन 6 दिन आप रेगुलर ले लें तो उसमें इसका यूज़ नहीं होता। मेन डोज इसकी यही है, 1 सुबह कैप्सूल, 1 रात कैप्सूल। अगर ज़्यादा अपच की शिकायत है तो 1 की जगह हम 2 कैप्सूल भी सादे 1 गिलास पानी से, सादे पानी से हम ले सकते हैं। खाली पेट लेना या भरे पेट लेना है, इसका कोई इसमें रोल नहीं है। हम इसको खाली पेट भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको भरे पेट भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग सुबह उठकर DSR कैप्सूल लेते हैं पेट में जलन के लिए, वो लोग भी पुदीना विद तुलसी पर स्विच करके एलोपैथी मेडिसिन से बच सकते हैं, क्योंकि पुदीना विद तुलसी हमारी बेसिक आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। तो पुदीना विद तुलसी जो दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगी, तो आपको एक आयुर्वेदिक फॉर्मूले से आप अपने पेट को सही कर सकते हैं। क्यों हम आयुर्वेदिक की जगह एलोपैथी DSR कैप्सूल खा रहे हैं? इसकी जगह हम सिंपल खाली पेट यही खा सकते हैं। मैं उस दवाई की बात कर रही हूँ, जो दवाई हम सुबह सुबह
कई लोग खाली पेट 1 गिलास पानी से लेते हैं, उसकी जगह हम एक पुदीना विद तुलसी का कैप्सूल सुबह खाली पेट कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। उन लोगों को भी एसिडिटी से बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो यही थे हमारे पुदीना विद तुलसी के बेनिफिट्स और नुकसान, फ़ायदे, इसको ना लेने के, इसको लेने के, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। तो आप लोग इसका यूज़ करिए और उन लोगों को भी दीजिए जो लोग इसको लेने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो लोग ज़रूरतमंद हैं। आप एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट अपने और कंसल्टेंट्स को या और लोगों को भी आप पुदीना विद तुलसी आराम से दे सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर टू यू। थैंक यू सो मच।